देवी अखिल ब्रह्मनायक जगदाधार सच्चिदानंद स्वरूप जिनकी कृपा मात्र से सारा संसार संचालित हो रहा है, उन्हें शत शत नमन वंदन है। माँ भगवती पराम्बा जिनके अंचल में हम और आप सभी श्री सच्चंडी महायज्ञ एवं भगवत कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शत शत वंदन अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के आयोजक भैया अशोक सिंह यादव, हमारे सम्मानित इस कार्यक्रम के सभी परिचितगण, पधारे हुए सभी श्रोता महानुभाव, शक्ति स्वरूपा माँ बहनी बेटियां, प्यार करने बाल गोपाल बच्चे, सभी के अंतरात्मा में विद्यमान उसी शक्ति के वंदन अभिनंदन करते हुए, देखो भी आपके समक्ष में हमारे आचार्य जी बड़ी पावन कथा महाभारत से श्रवण करा रहे थे। चलो सर्वप्रथम में ये 50 मुद्रा लाली ज्वेलर्स मिश्रिक में जो दुकान है हमारे सुनील भैया की लाली ज्वेलर्स, उसकी तरफ से 50 मुद्राएं हमारे सभी साथियों को पुरस्कार, और ये 50 मुद्रा उदास यादव के द्वारा, सुनील यादव भैया के पुत्र के द्वारा सादर सभी को भेंट स्वरूप हैं, और 80 मुद्राएं विजय यादव लखवापुर से भैया के द्वारा सभी साथियों को सादर पुरस्कार भेंट स्वरूप में प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद है। माँ भगवती से मंगल प्रार्थना है, दिनों प्रतिदिन ने भक्ति शक्ति ऐश्वर्य विभव प्रदान करते रहें। एक बार उच्च स्वर में जयकारा लगा दो, प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय हो। देखो सब लोग भगवान का संकीर्तन बड़ी श्रद्धा मस्ती में बोल लिया जाए, फिर कथा की ओर चला जाए। श्री राम जय राम Hey,
की। प्रेम से बोलो पार्वती पति हर हर महादेव। भक्तों, दिन के समय में आख्यान चल रहा था प्रभु श्री राम के विवाह का। अभी भैया अमर ने विवाह की चर्चा संक्षेप में भक्तों के समक्ष में रखी। जब महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों का विवाह करके 4 पुत्र वधुएं लेके अयोध्या आए, बड़ी प्रसन्नता होगी। एक लड़के का विवाह करके मैं अपनी पुत्र वधू को जब घर लाता हूँ इतनी प्रसन्नता होती है। महाराज दशरथ तो अपने 4 बेटों का विवाह करके 4 पुत्र वधुएं लाए हैं। देखो माताओं, आज की कथा से तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, जिसको जीवन में आप विचारी विषय से देखेंगे तो आपके जीवन का, आपके घर का क्लेश समाप्त हो जाएगा। बताया जाता महाराज दशरथ ने माताओं कौशल्या जी से कहा कि देखो देवी कौशल्या, ये जो पुत्र वधुएं आपके यहाँ आई हैं, इन्हें बहू नहीं बेटी के समान सम्मान करना। अच्छा, मैं माताओं से एक बात पूछ लें, जैसे मान लो तुम्हारी बेटी है, उससे कोई बात बिगड़ जाए, कोई काम बिगड़ जाए तो वही बिटिया ही तो है। अगर बहू से काम बिगड़ जाए तो बड़ा अनबन तो होगा समाज में। तो अगर उसे भी आप बहू नहीं बेटी मानने लगो तो वो भी तुम्हें सास नहीं माँ मानने लगेगी। बस उसी जगह हमारे समाज में एक शांति और समृद्धि आ जाएगी। महाराज दशरथ ने तो इतना कहा था, इन्हें पराई बेटियां मत मानना, अपनी बेटी मानना, लेकिन महारानी कौशल्या ने कितना सम्मान किया है। आज इस माँ से पूछो बहू कैसी हो, ये भाई बहुत जल्दी कहेगी सीता जैसी। और जो कह दिन जाए तुम कौशल्या पहले बनोगी तब तो सीता जैसी बहू मिलेगी। किसी पिता से पूछा जाए पुत्र कैसा हो, राम जैसा। तुम तो दशरथ पहले बनो तब तो राम जैसा बेटा मिलेगा। तो आज अयोध्या के राजघराने से मेरे समाज को एक शिक्षा मिलती है कि अगर ऐसा हम भी करें तो मेरे परिवार में ऐसी सुख शांति और समृद्धि होगी। आओ, एक पद है भगवान के श्री चरणों में, फिर कथा के धरातल में चलते, क्योंकि वो करुणागार है। हम आप पर कितनी कृपा करते हैं ये हम सोच नहीं सकते। तो मेरे संतों ने लिखा है क्या, ये करुणा निधान रघुआ, ये करुणा निधान रघुआ, जगत की तारा।
इस समय कौशल्या जी अपनी बहुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रही। महाराज दशरथ ने तो कहा था वधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। देखो माताओं की तरफ कुछ सोता पड़ा है और कथा में सोआ नहीं जाता। हमने कल बोला था। अब जैसे कुछ जनी सोचा करती कि हम इतने जने बैठन चाहे आधे एक आधे जने सो करी कोई बात नहीं, लेकिन नहीं ये कमजोरी नहीं चलेगा। आज कौशल्या जी कैसे अपने बहुओं की रक्षा कर रही, जैसे आंख की रक्षा पलकें करती, आंख की रक्षा पलक करती है। आंख में कुछ पड़ने लगे झप से बंद हो जाएगी। अरे यहाँ तक मेरे कथा के प्रेमियों बताया जाता है कौशल्या जी ने अपने बहुओं के लिए पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग आवनी कठोरा। पालने से पलंग पे जाना हो तो दासियों की पीठी पर इतना राम जो बहुवन का दीन जाए तो। आज कौशल्या जी ने जब इतना सम्मान किया है, इतना आदर दिया है, सीता जी करती क्या है, मेरी बेटियां भी सुन लें। अगर तुम्हारी सास इतना सम्मान कर रही तो तुम भी, जब विग्रह नौकर हैं, नौकरानियां हैं, दास हैं, दासियां, फिर भी ग्रहकार सीता स्वयं अपने हाथ से करती है। एक दिन की घटना है, पुराणों में आख्यान आया, अयोध्या में एक राक्षस प्रतिदिन पाषाण बरसाया करता था, पत्थर। ये हमारे अशोक यादव तोकलपुर से 100 मुद्राएं सादर हमें भेंट स्वरूप में प्रदान किए हैं। भगवान ने भक्ति शक्ति ऐश्वर्य को प्रदान करते रहे। अब वो जब पत्थर बरसाया करता था तो महाराज दशरथ बड़ा परेशान, गुरु जी से पूछा, अरे कहा राजन तुम्हारे महल के ऊपर जो दीपक जलता है, रात्रि के 12 बजे तुम्हारी बहू बढ़ा दे तो राक्षस स्वयं मर जाएगा। महाराज दशरथ आए, कौशल्या जी से माताओं कहा, तो कौशल्या जी कह लगी, काहे बहुरिया 12 बजे रात के दीपक की बाती बढ़ावे जाए। अरे बोले वो राक्षस मर जाएगा। अरे उस समय कौशल्या जी फड़क उठी और बोली, अगर तुम्हारे भुजाओं में ताकत न हो तो अपना धनुष बाण, अपना रथ सारथी मुझे दो, मैं उस राक्षस से लड़ूंगी, लेकिन बहू मेरी रात के 12 बजे दीपक बढ़ाने नहीं जाएगी महल के ऊपर। बोलो कितना प्यार था। आज महाराज दशरथ के राजघराने का मेरे भाई तुलसी बाबा ने हमारे आपके जीवन के लिए शिक्षात्मक संकेत किया है। एक दिन राज दरबार में बैठे, दर्पण उठाया, शीशा, राव स्वभाव मुकुर कर लीना। अब दर्पण हम आपको क्या बताता है माताओं, एक बूढ़ा थी, बूढ़ी माता जी लगभग 80-90 साल की, एक पहुंच गई नुमाइश के मेला में, एक शीशा उठाया, बोली भैया कै रुपए का है? बोला माता जी ज्यादा नहीं, 2 रुपए का। बिल्कुल लूटा ही बैठे, ये 2 रुपए का शीशा, मुंह देखो कैसे देखा। दुकानदार ने सोचा शायद कुछ शीशा गड़बड़ हो गई, कोई बेचे होते ना। दूसरा उठाया, ये माता जी लो, कहीं यूं कै रुपए, कहीं 5 रुपए का, कहीं बिल्कुल लूटा है। मुंह देखो कैसे देखा। दुकानदार ने सोचा शीशा तो यार ठीक है, क्या मतलब है माता जी, क्या मतलब है? कहीं चमन्नी का शीशा लेती रहा, वो माता नहीं का मुंह देखा रही, 5 रुपए का शीशा, मुंह देखो कैसे देखा। दुकानदार ने सोचा 1 मिनट, बोला माता जी कितने दिन पहले की बात? ज्यादा नहीं, हो गई 50-60 साल। दुकानदार हंसने लगा, बोला माता जी 50-60 साल पहले तुम्हारे मुहिमा झूरी नहीं रहा है, अब वही से मुहिमा कहाँ देखा, जैसा है वही से देखा। यानी हर प्राणी को प्राकृतिक दर्पण में ये देखना चाहिए कि मेरी आयु क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ। अगर ये सोच के नहीं चलोगे हे डॉक्टर धनपाल तो बनी नहीं मामला। यानी अपनी आयु को देख के हर प्राणी को कार्य करना चाहिए।
आज महाराज दशरथ ने सोचा मेरा राज मुकुट टेढ़ा हो रहा, कानों के ऊपर के बाल सफेद। वैसे पहले टाइम टाइम पर काम होता है, बस हमी इतना जुगाड़ी तो हुई था। बाल सफेद होला रमल भाई हो हिजाब पोत लेन करिया कहले तुम सफेद करे रहो। कहीं आँखी गड़बड़ होला भी कहीं आईने को लगाए ले, कहीं दांत गड़बड़ होला कला चाप लगवाए ले। यानी जुगाड़ पर जुगाड़ भी तो सेट हो रहे हैं। पहले हमारे समाज विद्वानों का कथन है, बाल जब सफेद होने लगे, बुढ़ापे की पहली चिट्ठी, नजर कमजोर होने लगे दूसरी चिट्ठी, सुनाई कम पर, अब सुनाई कम पर लगा तया का मशीन आवत डॉक्टर आवत नहीं, कान घुस लियो जब हम पहले सुनाते हैं भालो भालो। तो मेरे भाई ये संदेश आते थे, आज उस संदेश को हम ठुकरा रहे हैं, लेकिन मरने से तो नहीं बच पा रहे। आखिरी चिट्ठी जब उसकी कटती है रवानगी की, तब तो कोई युक्ति नहीं चलती है। तो आज इस समय महाराज दशरथ ने सोचा अब मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, राम को युवराज बना दे। गुरुदेव से मंत्रणा करते हैं, गुरुदेव से मंत्रणा करते हैं। तो गुरु जी ने कहा अति शीघ्र कर डालो। राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, नगर सजाया जाने लगा। मेरे कथा की प्रेमी एक मंथरा नाम की दासी थी। किसकी दासी थी?